हेलो नमस्कार, हाय, मैं हूं अमित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। एक वर्ड था याशी का सामान बोला गया था स्त्रियों को, तो मैंने इस पे पॉइंट रखा। हाँ, ऋतिक रोशन सर मेरे लिए कभी भी, जिनको मैं बचपन से बहुत पसंद करता हूँ, ऋतिक रोशन सर वुड बी वन ऑफ दोज एक्टर्स, आई गेस वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स इन लाइफ जिनको मुझे देख करके हमेशा इंस्पिरेशन जैसा महसूस हुआ है। हाँ, इट इज अ पावरफुल थिंग मन, मींस अपनी कमियों को तराश के काबिल बनना, जिसके अंदर सोच है, जो कि अमिताभ भट्टाचार्य साहब ने इतना ब्यूटीफुली लिखा है। तो उसका मतलब ही पूरे गाने की सबसे बेस्ट लाइन मुझे वो लगती है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वे की करा उनको ऐसे सामने देखा था ना मैंने, जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, आई गेस 2010 में, मुझे लगा था स्टार बेटा। देखो सर, अपनी लाइफ में कोई वो किसी को नीले ड्रम में बंद कर दे, कोई किसी को काले ड्रम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आजकल तो बहुत चल रहा है। आंखों में आंसू लेके होठों से गुनगुनाए, आंखों में आंसू लेके होठों से गुनगुनाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline, and today joining me in the conversation is one of the finest singers from the music film industry. ये एक ऐसे सिंगर हैं जिनको कहते हैं ना कि जब भी ये गाना गाते हैं ब्लॉकबस्टर ही गाते हैं, जब भी ये किसी फिल्म के लिए गाना गाते हैं फिल्म हिट हो जाती है। एंड कुछ चुनिंदा ऐसे गाने हैं जो बिंज वॉच, तो जैसे फिल्में बिंज वॉच होती है, ऐसे हम इनके गाने रिपीट पे सुनते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या आपका किसी कोई कैसा भी मूड हो, इनके गाने सुने बिना कुछ ऐसा अधूरा सा लगता है। So please welcome Mr. Amit Mishra. So kind of Yadav ji for such wonderful introduction. Thank you so much. See, the reason behind the introduction is कि singer का caliber ही ऐसा है, तो introduction तो I think अच्छा देना I really appreciate it. Thank you so much. And so sir, बात करूँ आपकी जर्नी की। जी bro. सिकंदर, ए दिल मुश्किल, ट्यूबलाइट, रेस 3, जग्गा जासूस, डिशुम, सारी ही ग्रेट फिल्में, सारी ही नामचीन फिल्में, उनके साथ आपका जुड़ना, कहीं ना कहीं आपके गाने होते हैं उनके पास, तो कैसा लगता है सर जब आपने स्टार्ट किया था आपका जर्नी एंड अब इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने गाने दिए, कैसा लगता है? It's always fun to work with brilliant teammates. Firstly, जितने भी आपने गानों के विषय में बताया, मूवीज के विषय में बताया, इनफैक्ट सुनील सर का जो प्रोजेक्ट अंदाज 2 है, जब एक प्रोजेक्ट को थोड़ा सा क्राफ्ट को लेकर के जब जुनून से काम किया जाता है तो मज़ा आती है, और मुझे भी गाने में भी मज़ा आती है ऑफ कोर्स। एंड जब एक अच्छी टीम बनती है, अच्छी टीम अप होती है, तो फिर एक अच्छा प्रोडक्ट भी बाहर आता है। एंड आपने जितनी मूवीज़ के नाम लिए, ऑफ कोर्स इनके सारे गाने हिट हुए अच्छे से, बहुत ऑडियंस ने बहुत पसंद किए। एंड इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपने आप ही अच्छा, क्राफ्ट अच्छा बन के भी आता है। सो रीसेंट आपकी रिलीज की अगर मैं बात करूँ, विच इज गोइंग टू बी अंदाज 2, सो सुनील दर्शन साहब के साथ ये कोलैबोरेशन आपका, सुनील दर्शन साहब के साथ बात ऐसी है कि उनकी मूवी जानी ही जाती है म्यूजिक के लिए, क्योंकि वो बनाते ही कल्ट मूवीज है जिनमें म्यूजिक का बहुत बड़ा खेल होता है। सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ शेयर करिए। आदर्श जी, फर्स्टली मुझे एक मूवी आई थी सर की, कर ले प्यार कर ले, शिव सर का लॉन्च था, एंड आई गॉट द चांस टू रिकॉर्ड फॉर हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मूवी। एंड मुझे अभी भी याद है, उसमें एक गाना था तेरी सांसों में, जो कि अभी भी ट्रेंड करता है। और आई गेस वो मेरा पहला गाना था। मैंने और मुझे अजीत सर के साथ में और पलक मुखर्जी के साथ गाने का मौका मिला था। दैट वाज वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ 2013 आई गेस। रिकग्निशन तो मन माय इमोशन, दिलवाले और इन सब प्रोजेक्ट्स के बाद में एक अच्छा रिकग्निशन मिला था। But I guess I remember those songs, and in my initial days, and I guess Sunil sir will always be an indistinguishable part of my life. तो अंदाज 2 मेरे लिए उतना ही मुझे enthusiasm के साथ में उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए अच्छा भी लग रहा है, that कि मुझे फिर से उनके साथ आप कह सकते हो it's been around 12-13 years, तो जब 12 साल बाद फिर से आप सेम प्रोड्यूसर के साथ या फिर डायरेक्टर के साथ काम करते हो, तो इट्स अ प्राइड फीलिंग, एंड मुझे इट्स इंडीड एन ऑनर टू वर्क अलॉन्ग विद सुनील दर्शन सर अगेन। एंड गाने के अगर आप आदर्श जी अगर आप आदेश दें तो मैं 2 लाइनें हम करना चाहूँगा। मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, मैं आदेश दूँ। गाना तो ऐसा है ना कि सर, गाने के बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो इनिशिएट आपने कर दिया है, तो अंदाज 2 के ही आपके गाने से इनिशिएट करते हैं। प्लीज कुछ सो इस गाने को लिखा है समीर अंजान साहब ने। ऑफ कोर्स इट्स इंडीड एन ऑनर, बिग नेम, इंडीड एन ऑनर टू वर्क along with him again, because सिकंदर नाचे का टाइटल ट्रैक भी समीर सर ने गाया था इस साल
मुझे उनके लिखे हुए 2 गाने गाने को मिल रहे हैं एंड जो रिलीज हो रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माधव कि मुझे ये दोनों गाने मिले गाने का मौका, और कंपोज्ड बाय नदीम शर्मा सर, फेम नदीम सर, एंड ऑफ कोर्स सुनील दर्शन सर प्रोजेक्ट अंदाज 2। आंखों में आंसू लेके होठों से गुनगुनाए, आंखों में आंसू लेके होठों से गुनगुनाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, ना 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 ना। So, इस गाने की एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है जो वीडियो में देखने को मिलेगी। आई वुड पर्सनली लाइक टू, मतलब मुझे ये बात एक्चुअली एक्सप्लेन करनी चाहिए कि ये केवल गाना नहीं है, ये एक जुनून है। आप वीडियो में देखेंगे ये गाने का सबसे जो मुझे प्लस पॉइंट लगा था कि शायद से एक आर्टिस्ट ने लाइफ में हर बार जिया होगा उस वीडियो को, और वो ये गाना नहीं, गाने से ज़्यादा जुनून है, क्योंकि लिरिक्स में जो उसका अंतरा था उससे भी मुझे बहुत मज़ा आई थी गाने में, बिकॉज उसने शायद से मुझे और बेहतर इस गाने को समझने के लिए हेल्प किया था। दैट वाज फूलों की वादियों में कांटों का दर्द झेले, हम भीड़ में हमेशा चलते रहे अकेले, हम भीड़ में हमेशा चलते रहे अकेले, सीने पे चोट खा के कोई गीत गुनगुनाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। ब्यूटीफुली पेंड बाय समीर सर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा उन्होंने। यू नो ये तो चलो हम ऑफलाइन बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो नहीं है, बट इतनी सोलफुल वॉइस ऑफ द रिकॉर्ड हुआ है आपकी, तो स्क्रीन पे तो आई थिंक बहुत ही सोलफुल होगी। अरे सर कुछ ऐसी नहीं है, बिकॉज बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जो आजकल तो ऑटो ट्यून का जमाना है सर, बट कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना कि आप ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें सुनो एंड लाइव उन्हें सुनो, या मूवी में उनको सुनो, एक जैसे ही लगते हैं। आप वैसे हो सर। तो सर बात करना चाहूंगा आपकी जर्नी की। हर एक कलाकार की एक अपनी कहानी होती है, हालांकि वो जब फिल्म के लिए गाना गाता है या किसी फिल्म में किसी किरदार को निभाता है तो वो एक अलग जर्नी होती है, बट पर्सनल भी एक सबकी जर्नी रही है। व्हाट हैज बीन योर जर्नी सर? सर मतलब मुझे यूजुअली लोगों ने मतलब ऐसा, मैं कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया, सबने बोला अरे बंगले में रहे क्या दिक्कत। Life has been very kind to me, Madhav has been very kind to me, no doubt। जो मेहनत कराई गई कंपोजर्स के थ्रू वो बहुत ज़रूरी थी। एज अ मेंटोर आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल दोज मेंटोर्स हु मेड मी संग, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स who took out their precious time to teach me the song। क्योंकि बॉलीवुड के लिए गाना, शास्त्रीय संगीत गाना, उपशास्त्रीय गाना और सुगम गाना, सारी विधाएं अलग अलग हैं, और प्लेबैक करना एक अलग विधा है, बहुत अलग हो जाता है। अब उसमें एक कैरेक्टर को समझना, तो आई वुड से कि जो सबसे बेस्ट चीज़ होनी थी वो मेरे लिए वो यही थी कि सब कंपोजर्स ने अपना समय दिया और मुझे गवाया, मुझे सिखाया। कैरेक्टर के लिए स्टूडियो में आई गेस अपना समय से ज़्यादा और कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो उन्होंने अपना समय दिया। चाहे चिरंतन सर हो जो कि जिन्होंने मुझे 1920 इविल रिटर्न्स में मेरा पहला ऑफिशियल गवाया था, चाहे प्रशांत सिंह जी जिन्होंने हम दो अनजाने में मुझे एक अनप्लग्ड वर्जन गवाया था, बैंड वर्जन गवाया था, कुणाल गांजावाला सर ने उसका ओरिजिनल ट्रैक गाया था। तो वो इनिशियल से लेकर के अभी भी मैं सबसे एसोसिएटेड हूँ। एंड चाहे प्रीतम दा को, ऑफ कोर्स ही इज बीन अ ग्रेटेस्ट मेंटर आई गेस फॉर मी, एंड आई कुड हैव बीन ब्लेस्ड बाय महादेव बिकॉज माता रानी ने उनके यहाँ पे मुझे इतने सारे गाने मिले, उनके यहाँ वो ट्रेनिंग भी मुझे मिली, मुझे लाइफ के लिए भी अच्छी ट्रेनिंग मिली सर के यहाँ पे और प्रीतम दा के यहाँ पे। एंड एज अ मेंटर अभी भी व्हेनेवर आई गेट द चांस टू परफॉर्म अलोंग विद हिम आई फील द सेम कि वो जुनून उन्होंने बना के रखा हुआ है। सर लाइफ में महादेव बहुत काइंड रहे मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, माता पिता बस जब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा शोशा में जा रहे हैं तो पिताजी घर बुलाते हैं, कुछ कहते थे चलो बेटा फार्म हाउस चलते हैं, फिर वहाँ पे ट्रैक्टर चलवाते हैं गर्मी में 12 बजे, उसके फिर एक बर्फी और एक पानी दे करके समझा देते हैं व्हाट रियलिटी ऑफ लाइफ। तो आप कहते हैं ना इफ यू आर ऑन क्लाउड 9 तो आप आ जाते हैं ज़मीन पे। जी हाँ, तो उसलिए हर महीने में मुझे, कमलेश जी भी हमारे मित्र खड़े हैं, वो भी जानते हैं कि महीने में एक हफ्ते के लिए भाई साहब छुट्टी में पिताजी के साथ रहेंगे। बट वो छुट्टी नहीं होती, वो छुट्टी नहीं होती, वो ट्रेनिंग होती है वापस से धरातल पे ला करके समझाते हुए कि एक फार्मर की जो लाइफ होती है, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड इनफ टू बिलोंग टू फैमिली, फार्मर्स फैमिली और बिजनेस फैमिली भी है, तो उसमें मुझे ये चीज़ हमेशा सिखाई जाती है। तो कहते नहीं कि उस बर्फी का टुकड़ा आपको भी सर कभी आप ऐसे आउटस्कर्ट्स में जाइएगा
तो वहाँ पे स्पेशली ओरिजिनल खोए की मिल जाती है, एक्चुअल एक्चुअल बर्फी जिसे नेचुरल बर्फी जिसे कहते हैं, तो उसका खोया और गर्मी और पानी। कहते हैं ना घंटों आप ट्रैक्टर चलाते हो तो बहुत ज्यादा ही सर आधा घंटा उतना भी नहीं तड़पाते बताइए। अच्छा ज्यादा नहीं तड़पाते, आधा घंटे के लिए बस बैठाते हैं। आप थोड़ा सा बता सकते हो एग्जैजरेट करके सर दैट वाज द एपिक वन, ये मजेदार था क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो नो राई का पहाड़ बनाते, तो अगर आप कहते हैं कि मैं 6 घंटा ट्रैक्टर चलाता तो मैं हाँ ही बोलता, बोला हाँ लगता भी है सर भाई साहब गुड वन, दैट वाज एपिक वन भाई साहब, आई एग्री कंप्लीटली। वो आधे घंटे में ही सर समझ में आ जाता है कि आप आधा भी बिस्वा भी जोत लेते हो, तो उसके बाद जब लौटते हैं ना तो जो वो एक बर्फी और पानी मिलता है ना, और वो पेड़ के नीचे बैठ करके दूसरी बर्फी मांगने का मन करता है, एक्चुअली वो वाइब वो एक पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, जो पहले टीचर होते हैं, जैसे माता पिता को पहला टीचर मानते हैं लाइफ में, गुरु, तो वो उस तरीके से ट्रेन करते हैं, फिर वापस से स्टूडियो भेज दिया जाता है मुझे, मुंबई भेज दिया जाता है कि जाइए फिर से अपने काम में लग जाइए अच्छे से। सो अब आते हैं काम के ऊपर। बहुत कम ऐसे यू नो म्यूजिक कंपोजर्स हैं या बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जिनके मतलब हालांकि हर सिंगर के बकेट लिस्ट में सलमान खान का नाम तो जरूर होता है, क्योंकि उनके लाइफ का सपना होता है कि सलमान खान के साथ यू नो कोलैबोरेशन होना, उनके लिए गाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने तो यू नो 3 बार उनके साथ कोलैबोरेट किया है, 3 मूवीज के लिए, रेस 3 हो, ट्यूबलाइट हो, एंड अभी सबसे यू नो रिसेंट सिकंदर की अगर मैं बात करूं, सो 3 बार सलमान खान साहब के साथ गाना, यू नो कैसा लगता है वो फीलिंग, यू नो एक बकेट लिस्ट पूरी हो गई है आपकी, या और भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है? सो आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्टली द मीडिया पीपल फॉर द सेम थिंग। मैंने 2 बार आई गेस रिक्वेस्ट मांगी थी। एक बार मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सलमान सर के साथ गाना है, तो मीडिया ने उसमें सपोर्ट किया, उन्होंने वो चीज़ आई गेस आर्टिकल में डाली, और मैं गाए जा रहा हूँ उनके लिए। आई एम ग्लैड कि मुझे 3 गाने मिल चुके हैं। अल्लाह दुआई अगर जो अल्लाह दुआई रेस 3 का जो था, जिसे तुषार जोशी जी ने रिक्रिएट किया था, जामेट जो कि प्रीतम दा का इनिशिएटिव है, उसके अंडर में आया था प्रोजेक्ट, गॉट द चांस टू सिंग फॉर सलमान सर, एंड देन वी परफॉर्म इट लाइव एंड वी पीपल गेट क्रेजी अबाउट द सॉन्ग। ऑफ कोर्स रेडियो ट्यूबलाइट का जो गाना था सजन रेडियो, एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई गॉट द चांस टू रिकॉर्ड फॉर हिम, एंड द थर्ड वन अगेन सिकंदर नाचे। उसके बाद मैंने मीडिया से एक रिक्वेस्ट किया था कि मुझे अजय देवगन साहब के लिए गाने को मिले, तो मुझे पहले तो गोलमाल 3 के लिए मिला, इतना सन्नाटा क्यों है, डीजे लीजो साहब और चेता साहब ने गवाया मुझे, और उसके बाद फिर मुझे भोला का टाइटल ट्रैक गवाया गया, जो कि रवि बसरूर साहब जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हिट्स दिए, केजीएफ का उन्होंने स्कोर किया, उसके बाद उनके लिए मुझे भोला का टाइटल एंथम गाने को मिला। तो फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ ऋतिक रोशन सर मेरे लिए कभी भी, जिनको मैं बचपन से बहुत पसंद करता हूँ, ऋतिक रोशन सर वुड बी वन ऑफ दोज एक्टर्स, आई गेस वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स इन लाइफ जिनको मुझे देख करके हमेशा इंस्पिरेशन जैसा महसूस हुआ, कि उनको जब भी देखता हूँ, उनके डांस, उनसे उनका प्रेजेंटेशन, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग, इज अ कंप्लीट पैकेज ऑल टुगेदर, एज यू मेंशन करेक्टली, करेक्ट वर्ड। तो शायद से उनके लिए मेरा बड़ा मन है गाने के लिए भी। ओके, सो आई होप यू नो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, सो आई होप ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एंड बात करें आपके गानों की, यू नो सो योर सॉन्ग्स हैव बीन यू नो फ्रॉम ऑल टुगेदर अ मिक्स्ड जॉनर, चाहे वो यू नो समवट पार्टी सॉन्ग्स हो, कैजुअल सॉन्ग्स भी है, एक थोड़ा वो ब्रेकअप वाला फीलिंग का भी सॉन्ग है व्हिच इज बुलिया फ्रॉम ADHM। अरे ब्रेकअप नहीं था, वो रोमांस, बट एक्चुअली से सूफी बोला जाता है थोड़ा सा वो, नहीं बट लोग क्या कहते हैं बुलिया सर, एक्चुअली सुनते ही उस टाइम पे दैट वाज अ जुनूनी थिंग। पॉइंट ये है, वो एक आप कह सकते हो प्रेयर, इबादत, प्रार्थना, क्योंकि उसमें अग्रेशन नहीं है, वो एक जुनून का पीक है जहाँ पे यू नो रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट का आप कह सकते हो डायनामिकली टोन ऊंचा हो जाए, क्योंकि उसमें अग्रेशन नहीं है सर, डेस्परेशन है। हाँ, एक डेस्परेशन है जिसमें टोनालिटी में वो दिख भी रहा है, और वो आई गेस डिलीवर करते टाइम कौशिक दा भी वहाँ पे थे, दा भी थे, स्किल्स पे भी बात हुई कि क्योंकि जब आप दुआ करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप पुकार करोगे, या फिर आप इसमें जब आप डेस्परेशन, जैसे आपने एकदम परफेक्ट वर्ड बोला था, उसमें टोन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो वो सैडनेस नहीं है सर, वो जुनून है उस गाने का, वो बस वो जुनून है कि मैं अपने कमियों को काबिल, अपने तराश के काबिल बनना चाहता हूँ। तो वो चीज़ अभी भी मुझे ब्रीफली पता नहीं पड़े, वो सैड, मैंने बिल्कुल भी आई गेस गाने में सैड नहीं फील किया। रिकॉर्ड करते टाइम भी वो गाना आज भी लाइव में होता है, तो अगर आप कभी भी हमेशा लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप पूरी टीम को देखेंगे कि गाने का प्रेजेंटेशन जो है एकदम एक्यूरेट उन्होंने किया है अरेंज लाइव के लिए, कि हाँ इट इज अ पावरफुल थिंग मन, मींस अपनी कमियों को तराश के काबिल बनना, जिसके अंदर सोच है,
जो कि अमिताभ भट्टाचार्य साहब ने इतना ब्यूटीफुली लिखा है, तो उसका मतलब ही पूरे गाने की सबसे बेस्ट लाइन मुझे वो लगती है। तो उसका मीनिंग ये है कि वो बंदे के अंदर ये जुनून है कि वो अपने फॉल्ट्स को हटाते हुए और उनको संवारते हुए अपने आप को और काबिल बनता जा रहा है पर डे। तो वो सैड नहीं है सर, वो एग्रेशन है। आई थिंक वो डिस्परेशन है। आपने जो बोला कि वो प्रार्थना का डिस्परेशन है, मतलब वो अपने प्रार्थना की पीक पे है। और जैसे कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति तो तभी है सर जब ईश्वर के सामने आंसू निकल आए। क्योंकि वो प्रार्थना की बात है, वो सैडनेस नहीं हो सकती। मोटिवेशन भी देता है। सो सर इतने सारे गाने गाने के बाद एंड यू नो ऐसा मनमा मोशन भी बहुत मजेदार गाना बहुत है, उसको तो बिल्कुल नहीं मिस उसके ऊपर भी मैं आने वाला हूं बिल्कुल। ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां सलमान खान का नाम लिया तो एसआरके का नाम लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं इतने का भी सर वरुण साहब इतने सारे गाने आपने गाए हैं एंड यू नो सब गाने ऐसे कि जैसे ही वो गाने लगते हैं यू ग्रूव इनटू दैट मूड, यू नो ऐसा नहीं कि आप सैड हो जाते हो या एक कोने में बैठ के, ये गाने ऐसे यू ग्रूव, जैसे 100 तरह के ले लूं, देन मनमा इमोशन जागे की बात करो, या वरुण धवन के लिए आपने वो गाया था सुनो गणपति बापा, तो वो वैसे गाने नो ग्रूव कर जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, आप ये जो ग्रूवी सॉन्ग्स होते हैं जो यू नो मजबूर कर देते हैं आपको टू बी ऑन द पार्टी फ्लोर है ना, सो यू आर मोर कंफर्टेबल इन दो सॉन्ग्स या यू आर मोर कंफर्टेबल इन सॉन्ग्स जैसे भूलिया, जैसे आपने कहा कि उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। So what do you think personally, in which kind of category do you find yourself fit in? I would say ये सारे जितने भी फोटो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर कोई समझ पाए हैं कुछ कंपोजर्स, तो उन्होंने मुझसे बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स निकलवाए। अगर आप कहें कि जैसे अभी सिंगल्स में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने कोलैबोरेट किए, तो वो सिंगल्स सर मुझे थोड़ा सैड सॉन्ग से मुझे पता है ज़्यादा एफर्ट लगता है डब करने में मुझे, बिकॉज आई नेवर गेट दैट फीलिंग, लेट दैट फीलिंग टू वर्क ऑन मी। क्योंकि गाने को रिकॉर्ड करते टाइम, जैसे अगर हम मीरे कर्मा का एक गाना आया था जो कि रोचक कोहली साहब ने किया था, सॉरी लखनऊ सेंट्रल का गाना था जो कि रोचक कोहली साहब ने कंपोज किया था, और उसको गाते टाइम मुझे ऐसा लगा कि दिस सॉन्ग इज अ मोटिवेशनल सॉन्ग। ओ बंदेया तेरी मंजिलें हुई गुमशुदा फिर भी रास्ता है तेरा महरुमा, ओ मीरे कारवां। दैट इजंट अ सैड सॉन्ग, दैट इज जस्ट अ जर्नी। वो बंदा अपनी जर्नी के बीच में पोएट्री को लिख के चल रहा है, कि अपने पुरानी बातों को करके बस महसूस कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। फिर भी आप इससे ज़्यादा अगर यू नो सैड होना होता है ना, तो मुझे भी स्टूडियो में दुख होने लगता है, क्योंकि मैं 3 दिन तक उस गाने को जी रहा होता हूँ फिर घर पे जा करके। बट आई वुड रादर प्रेफर, मेरे फेवरेट जॉनर्स में ऑफकोर्स इसमें इंडी रॉक, इंडी पॉप, हिप हॉप, सुगम संगीत ऑफकोर्स, शास्त्रीय अगर मैं निभा पाया तो, अगर मैं नहीं निभा पाता तो ऑफकोर्स वो किसी और का होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड टोनालिटी या फिर एक कैरेक्टर की टोनालिटी पे अगर शास्त्रीय संगीत अच्छा लगा वेरी गुड। उपशास्त्री में अगर आप कह सकते हो ठुमरी हो गया और दादरा हो गया, ये सब गाने को मिल गया। अगर मुझे फोक में भोजपुरी में भी पचरा भी मुझे गाने को मिलता है, देन दैट विल बी आल्सो बी अ विधा। वो एक विधा है सर, सारी विधाओं के विषय में अगर बात करें। हाँ, बस थोड़ा सा उसमें एलिमेंट होना चाहिए जो एनर्जी का एलिमेंट होता है, विच मेक्स यू फील बेटर, नॉट मतलब थोड़ा मुझे सैड सॉन्ग्स है स्टूडियोज में अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि अभी जितनी अच्छी रेंज है 60 या 65 की उम्र के बाद, 70 की उम्र के बाद वो रेंज यू नो आपके पास नहीं रहे, उस समय शायद से हाँ आई वुड लव टू सिंग सॉन्ग्स व्हिच आर लाइक ऑन अ यू नो ऑन अ वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, थोड़ा खर्च की तरफ। तो जब तक उम्र है, जज्बात है, जज्बा जुनून है सर, सारे तो जेल लगा डाले हमने इसमें उस समय तो हम लोग कम से कम एनर्जेटिक मोड में गा सकें। सो is there any starstruck moment with you any time, क्योंकि हर एक्टर का एक एक्टर इंस्पिरेशन होता है, एक सिंगर का एक सिंगर इंस्पिरेशन होता है। So who has been your inspiration, you know, in your this journey? And for the first time, sorry to interrupt, but you were asking me for the first awestruck moment of starstruck वाला, कि वैसे तो फिर तो सर हर बार ही होता है। First starstruck moment मतलब जिनको सर हिमेश रेशमिया सर, उनको ऐसे सामने देखा था ना मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, आई गेस 2010 में, मुझे लगा था स्टार बेटा है। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज टॉर सक्सेस। उनका जो टॉर है वो एक्चुअल में जो सक्सेस बटोर रहा है, मैं बहुत दिन बाद मुझे फोमो महसूस हुआ कि मेरे दोस्त वहाँ पे और मैं अपने शो पे हूँ। आई शुड हैव लाइक, मुझे शायद से अपना शो उस दिन का जो प्रॉफिट था उसकी जगह मुझे वो शो का फोमो दिख रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स सर यू डूइंग ग्रेट। तो मेरा वो पहला जो स्टारस्ट्रक था, जबकि हाँ एक और नाम होगा सर कि मैं हमेशा के लिए गा पाऊँ, क्योंकि खुद इतना अच्छा गाते हैं
पर मेरे लिए पहला जो स्टारस्ट्रक मोमेंट था वो वही था. सो आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ब्रिलियंट सिंगर विनीत भैया. उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं उनके साथ में इमेजी से मिला था, आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग. मुझे मजा आ गया था उनको देख करके. द ऑरा ही कैरीज 1000% वाला. So before this interview, a few minutes back, I was speaking with Mr. Javed Ali, जी. another great singer. जावेद भैया. So Javed Amazing, sir के amazing साथ आपका collaboration रहा है. जी. You know, he has been your co-singer in this project. जी. अंदाज 2 में पलक जी. मुच्छाल है. जी. So उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो आई गेस आपने दो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के नाम लिए. फर्स्टली जावेद भैया को हम लोग सुनते हैं, उनके साथ हमने लाइव कोलैबोरेशन में भी लाइव में हम परफॉर्म किया है. उनका जुनून, उनका जज्बा, उनका प्रैक्टिस करने का तरीका, उनका रिहर्सल्स में जुनून, और ऑफ कोर्स उनकी आवाज़ और उनका एक शानदार व्यक्तित्व. तो मैं उनका बहुत बड़ा वैसे भी मुरीद रहा हूँ, फैन रहा हूँ. और पलक जी ऑफ कोर्स, शी इज़ बीन वन ऑफ दोज मोस्ट, दे आर एक्चुअली जेम ऑफ द इंडस्ट्री. जो लोग सोशली भी उतने ही अच्छे कामों में उन्होंने अपने known for philanthropy. राइट. एट द सेम टाइम ब्रिलियंट वोकल्स, वो वेलवेटी वॉइस आप जिसे बोलते हैं ना, मखमली आवाज एकदम, और डायनेमिक प्रोजेक्शन में उनका क्लास दिखता है. वन ऑफ दो सिंगर्स, जैसे जो चीज़ मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ. जब हम कोई गाना गा रहे होते हैं तो वेव्स ऐसा चल रहा होता है, एकदम से हम कोई गाने को डायनेमिकली ऊपर नीचे करते हैं. बट आई गेस उनका जो वेव क्लास ऑफ सिंगिंग है पलक जी का, मतलब उनके वेव का एक बार भी उसमें फॉल्ट निकालना मुश्किल होता है. और पिचिंग वाइज भी, और उनको अभी इनकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फर्स्टली पलक जी को एंड मिथुन सर को. सो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द सेम थिंग एज वेल. यू गाइस लुकिंग अमेजिंग टुगेदर. तो जब आपको दिलवाले ऑफर हुई जी. मनमा इमोशन जागे, अनदर बिग मूवी, बिग नेम SRK के साथ. सो सलमान खान हो गए, SRK हो गए. वो उसका उसका क्या एक किस्सा है मनमा इमोशन जागे का, क्योंकि बहुत अलग गाना है. वरुण धवन के लिए गाया, हालांकि फिल्म में SRK भी थे. तो कभी आपको लगा यार SRK के लिए, वरुण धवन भी बहुत बड़ा नाम है, बट कभी आपको ऐसा लगा यार मैं वरुण धवन के लिए गा रहा हूँ तो SRK के लिए भी गा लूं? अगर कोई गाने में ऐसा वॉइस रहेगा जहाँ पे मैं वो सूट करेगा उनके कैरेक्टर पे, ऐसा आके सके ऑफ कोर्स, क्योंकि अरिजीत सर का वॉइस बहुत अच्छा सूट कर रहा था दिलवाले में. तो आप, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट द सिंगर, इट्स नॉट अबाउट द एक्टर, इट्स अबाउट द प्रोजेक्ट. तो जो प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन सही होगा वो मेरे लिए सही होगा. हाँ, वरुण धवन सर के लिए गाने को मुझे मिला, मुझे बहुत मजा आई. बिकॉज आई गेस मनमा इमोशन उस पूरी एल्बम में दिलवाले में एक ऐसा गाना था जिसने एक्चुअली बहुत सुर्खियां बटोरी बिकॉज ऑफ दैट हिप हॉप ट्रैप उस समय चल रहा था, नया प्रोडक्शन था. एंड मुझे जाता है कहते करण ने आई गेस अरेंज किया था. हाँ, करण जी ने अरेंज किया था. और इसके स्टोरी भी बड़ा बढ़िया है. कौशिक भाई हमारे बहुत अच्छे कलीग हैं, और हम लोगों ने इस गाने को 8 घंटे डब किया था. 8 घंटे? जी, क्योंकि उस दिन गला खराब था. और रात में फ़ोन आया, मैं 12 बजे स्टूडियो पहुंचता हूँ, और दागे थे मैं सुबह सुन लूँगा, अब मैं थोड़ा सा स्केल को देख लेते हैं. तो आई रिमेंबर E- स्केल था, हमने गाना शुरू किया, मुखड़ा गाया. एंड देन आई रिमेंबर 3-4 घंटे गा लिए, और उसके बाद ऐसा लग रहा है ब्रो ग्लिच आ रहा है वॉइस में. कभी कभी सर वोकल फ्राई होता है, ऐसा नहीं होता कि हर दिन आप परफेक्ट. राग रसोई पगड़ी एक कहावत है, वो बड़ी ट्रूथ है कि कभी भी राग एक जैसी नहीं चलती. कभी कभी रसोई में दाल में थोड़ा नमक ज्यादा तो हो ही जाता और पगड़ी कभी एक जैसी नहीं बंधती. अगर मैनुअली बांधी जाए वो अलग बात है, कि एकदम रेडीमेड आ गई तो अलग बात है. तो उस दिन 3 घंटे सेशन के बाद में फिर मैंने कौशिक ने बोला यार थोड़ा वोकल फ्राई ज्यादा आ रहा है, थोड़ा रुक करके करते, बिकॉज हम बैक टू बैक सेशंस कर रहे थे. तो फिर आधे घंटे का हम लोगों ने 15-20 मिनट ब्रेक लिया, फिर हम लोगों ने गर्म पानी पिया, फिर थोड़ा वॉइस को नॉर्मल किया, क्योंकि बार बार इंटोनेशन चढ़ जाता था, बिकॉज लाइव शोज भी होते हैं. तो हम एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वोकल्स को, जैसे कभी कभी कुछ लोगों का पॉइंट रहता है कि कोई सिंगर अच्छा नहीं गा पा रहा है, या फिर लाइव में कुछ छूट रहा है, मैं तो बोलूँगा भाई मुझे परफेक्ट तो नहीं हूँ सिंगर, मैं कोशिश कर रहा हूँ एवरीडे. उस दिन ऐसा ही चल रहा था, सुबह 8 बजे तक. फिर हम लोग बनमस्का नागौरी बनमस्का चाय, वो भी असर कर गया थोड़ा बहुत, क्योंकि मक्खन होता है. सुबह 5-6 बजे तो ये भी खा लिया. 8 बजे दाने ट्रैक सुना, एंड इट वाज लाइक ओके ब्रो. मतलब कि शूट में भेज देते हैं, इन केस फिर से पड़ता है तो देखेंगे, अगर फिर हम रिकॉर्ड करना पड़ता है. और बिकॉज एज आई मेंशन्ड इट्स अबाउट द क्राफ्ट, इट्स अबाउट द प्रोजेक्ट. तो दाना मॉर्निंग में 8 o'clock उन्होंने सुना, और उसके बाद फिर हम लोग घर गए, औंधे मुंह सो गए बिल्कुल बेड पे पड़े हुए, क्योंकि थक ही चुके थे. पर बाद में पता चला कि वो एक्चुअली कैरेक्टर पे बहुत अच्छा सूट हो रहा है. आफ्टर द मिक्सिंग एंड एवरीथिंग प्रोसेस्ड बाय द इंजीनियर, एंड उसके बाद वो अच्छा ही साउंड किया, उसके बाद दोबारा डब नहीं किया गया. एंड दैट वाज सुपर हिट अगेन. तो गाना अपनी किस्मत लेके आया था कि बेटा आज तुम्हारा गला खराब है, इसमें वोकल फ्राई आएगा. एंड इसकी वजह से, इस गाने की वजह से आई एम रियली थैंकफुल टू द अगेन कि मुझे डेविड सर से बात करने का मौका मिला, और फिर मुझे गणपति बप्पा मोरया गाने के लिए बोला गया. सुनो गणपति बप्पा मोरया, जो मुझे वाजे साहब ने गवाया, उनको बहुत सुखी रखे जहाँ पे भी है. एंड आई गेस 2 दिन का सेशन था, और फिर उसमें डेविड धवन सर भी आए, और फिर मैंने सुनो गणपति बप्पा मोरया गया, जो कि फिर से अगेन
एक अच्छा हिट गाना हुआ, फिर 100 तरह के गाया, वो भी एक हिट गाना हुआ। तो आप कह सकते हैं कि वो पहले दिन की जो 8 घंटे की हमारी मेहनत थी, तो अपने आप एक्चुअली से एक satisfied चेन बन गई आपकी वो। जी ट्रू, और वो अपने आप से सेटिस्फाइड ना होने का पॉइंट था कि मैंने अभी भी अच्छा डिलीवर नहीं किया, अभी भी अच्छा डिलीवर नहीं किया। तो आई गेस वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में पूरी रात पूरी दिन घूमता रहा यार, कि हो सकता था मैं थोड़ा रेस्ट करके जाता तो मेरा गला अच्छा साउंड करता। सो पर्सनली जब आप एक अपने जोन में होते, अपने जोन में इन द सेंस जब आप कुछ नहीं कर रहे, आप रिलैक्स है, क्या आप खुद के गाने सुनते हो कि या किसी और के सुनते हो? सो मैं अपने कुछ गाने भी सुनता हूँ, पर मैं यूजली दूसरे आर्टिस्ट को सुनना, एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब मेरा पर डे का ये रूटीन है कि मैं दिन में 10 गाने, कुछ 10 या 12 गाने अलग अलग जोन के, अलग जॉनर्स के, अलग कंपोजर्स के, डिफरेंट वर्ल्ड के बीजीएम्स में चले जाना, एकदम से आप अब ख्याल सुनने लगोगे पुराना नया कुछ। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हाँ ये है, पर हाँ 10 गाने किसी और आर्टिस्ट के सुनने ही सुनने चाहिए। अजय चक्रवर्ती जी ने गाया था, जैसे आज सुबह से घूम रहा है दिमाग में वो, आन मिलो सजना सजना रे, अखियों में न आए निंदिया, मुझको न भाए काजल बिंदिया, सुना बड़ा अंगना अंगना, सुना बड़ा अंगना रे अंगना, आन मिलो सजना। इसका रीजन ये था क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं विनोद प्रसाद जी, उन्होंने बोला था पीलो रैप को समझना, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, तुम 4th ईयर में थे तब तक नहीं आया था, बट तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब वो मेरे दिमाग में सुबह से घूम रहा है कि इस राग के आसपास के जितने भी हैं वो ठुमरी हैं, तो वो सुनो, उन्हें समझो। राशिद खान साहब हैं, उनको सुनना था सुबह से, तो इट हैज नथिंग। और जो गाना आज मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था, दैट वाज ना 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 ना, वो मैंने आते टाइम कार में अच्छे से सुना। सो आप कह सकते हैं किसी भी टैंजेंट में म्यूजिक लेके जाता है, बट हाँ सीखना जरूरी है हर दिन। सो ड्रीम कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूँ, हर आर्टिस्ट का, हर परफॉर्मर का या हर इंसान का जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक ड्रीम कोलैबोरेशन तो रहता है। क्या अब तक आपका कोई ड्रीम कोलैबोरेशन रहा है जो आपने सोचा था वो पूरा हो गया या अभी भी बचा हुआ है? सो महादेव की कृपा से सारे पूरे होते जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद है प्रभु। अरे अभी जैसे आपने बोला मुझे सर, एट द सेम टाइम कि आपके थ्रू मैंने जैसे ऋतिक रोशन सर के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि मुझे उनके लिए गाने को मिले, कोलैबोरेट करने को उनके साथ में, बट आई गेस आई गॉट द चांस टू रिकॉर्ड फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स मन सो फार। एंड ऑफ कोर्स विशाल शेखर सर के लिए रिकॉर्ड करना बाकी है, अभी सलीम सुलेमान साहब के लिए गाना बाकी है, और इमाम साहब के लिए गाना बाकी है, अभी बहुत सारे सर काम, अभी तो शुरुआत है। बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक दैट वन नेम की जिनको सिर्फ उनका नाम सुन के आप बोल दोगे नो मैटर वो लिरिक्स क्या है, म्यूजिक क्या है, मुझे पता नहीं, जब आप वो नाम सुनोगे आप हाँ कर दोगे? सर मैं गाने के किसी भी विधा के लिए हाँ बोल सकता हूँ, पर मैं लिरिक्स को लेकर के थोड़ा सा, आप लिरिक्स के लिए कॉन्शियस? मैं लिरिक्स के लिए कॉन्शियस हूँ, बिकॉज हर आर्टिस्ट आई गेस वो सबकी, नॉट जस्ट अबाउट द आर्टिस्ट, फॉर एवरी पर्सन उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आई गॉन थ्रू वन सॉन्ग जो मैंने रिकॉर्ड किया, स्टूडियो में लिरिक्स चेंज कर दिए गए, बट दैट वाजंट गोइंग विद द इमेज फॉर द वुमेन्स। ओके, देखो सर, अपनी लाइफ में कोई वो किसी को नीले ड्रम में बंद कर दे, कोई किसी को काले ड्रम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आजकल तो बहुत चल रहा है भाई, पर बेसिकली हम नहीं बोल सकते ये सब, बिकॉज हमारी जो परवरिश है उसमें एक वर्ड था याशी का सामान बोला गया था स्त्रियों को, तो मैंने इस पे पॉइंट रखा, नहीं माना गया, प्रेशर डाला गया, नए बच्चे थे। बाद में हमारी जो ISM हैं और ये सब जो हमारी एसोसिएशन है, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी कि जो समझदार दिग्गज लोग हैं, उन लोगों ने, उनके वजह से शायद मैं इतनी क्षमता रख पाया कि मैंने वो जो लिरिक्स का गाने से मैंने मना किया। तो जब वो लिरिक्स स्टूडियो में चेंज होते हैं तो वो अलग एक चीज़ हो जाती है सर। पहले क्योंकि अगर आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है, शीट आ गई, आपने पढ़ ली, पर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर आदमी लेके चलता है सर, इतना ईमान तो सबके अंदर ही अपने उसूल होंगे। तो हाँ, कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें मैं बिल्कुल अंधा होकर नहीं गा सकता लिरिकली, कम से कम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग समझते हैं, जैसे कि सुनील दर्शन साहब का प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स इट्स एन इंडियन ऑनर टू रिकॉर्ड ब्रो, तो वो पॉइंट है सर। हाँ, मतलब अंधा नहीं बोल दूंगा कि हाँ मतलब आप कुछ भी, पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेके चलेंगे, उनके क्राफ्ट अच्छे होंगे, जैसे कि अंदाज रहा है, जैसे एक रिश्ता रहा है सर का प्रोजेक्ट, आई गेस एक फादर सन के रिलेशन को उससे अच्छा डिफाइन नहीं कर पाएगा उन्होंने, बहुत अच्छा। ट्रू। और उसके बाद दोस्ती को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। मुझे अभी भी याद है 25 दिसंबर को मूवी रिलीज हुई थी, डेट ईयर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट दैट माइट बी अराउंड 2003 4 के आसपास थे। और 1 जनवरी को मैंने वो मूवी देखी थी। मेरा बहुत ही स्कूल का मेरा जो बेस्ट बडी था अंकित और हम, वो गए थे, वी रियली लव्ड दैट मूवी एज वेल। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं वो जीता आ रहा हूँ उनकी मूवीज को देख के। तो उनके साथ काम करना भी एक अलग, सुनील सर के साथ मेरे लिए एक, आई गेस आई वुड से दैट्स अगेन एन ऑनर फॉर मी आफ्टर करले प्यार कर ले। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग अगेन एंड अगेन फॉर सुनील दर्शन साहब। लास्टली
आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ हाइलाइट्स आप बता सकते हो टू योर फैंस? सर फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस, एवरीवन, पर सर एक्सक्लूसिविटी की वजह से मैं नहीं बता सकता बिकॉज कुछ रूल्स रेगुलेशन। अच्छा ओके, आप वो बट नहीं हाँ, बता जो सकते? अभी के रिलीजेस में जो प्रोजेक्ट अच्छे कर रहे हैं, जो उसको मैं एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ, आई वुड लव टू शेयर अबाउट दैट, कि अभी एक गाना आया है जो कि रीमेक है, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, उसका रीमेक आया सर। उदित जी को प्रणाम सर, आपसे अच्छा तो नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि बट आई रियली लव द सॉन्ग। संजीव दर्शन साहब ने रीमेक किया, टिप्स के लिए गाया, एंड मेरे इंस्पिरेशन जो थे इस गाने के लिए वो हमारे उदित जी रहे होंगे, बिकॉज वो गाना मेरा चाइल्डहुड मतलब फेवरेट, आई गेस किसी का भी हो सर, आपका भी फेवरेट गाना में से हो, और आई गेस जो कैमरा पे सर हमारे उनका भी फेवरेट गाना रहा होगा। वो संजय दत्त जी को याद करने लगे तुरंत ही कि आप नगमा जी, संजय दत्त जी आ गए उनकी नजरों में तो आई गेस प्लीज गाने को सुने एंड अप्रिशिएट करें, प्यार दें उसको, अपना स्नेह दें, गाने को और सुने। और इनफैक्ट जो हम जैसे जी रहे हैं, जो गाना अंदाज टू में मुझे गाने का मौका मिला, जैसे समीर साहब ने लिखा है, नदीम ने म्यूजिक दिया है, और सुनील दर्शन साहब के निर्देशन में मूवी आ रही है, उसको भी सुनो और बहुत सारा प्यार दें। सो एक्सक्लूसिविटी की वजह से आप नहीं बता सकते, बट इतना आप हिंट दे सकते हैं कि यू नो मेरे और 10 गाने आ रहे हैं, 5 गाने आ रहे हैं, ताकि ऑडियंस को वो नंबर सुन के खुशी तो मिले एटलीस्ट। सर रिकॉर्ड तो 50 की है, बस यही सुनना था मुझे, 50 गाने और 50 और अच्छे गाने सुनने मिलेंगे। और 10 घंटों के बाद फिल्टर ना हो वैसे, तो बाकी महादेव टेकिंग है, वो तो उनका रहता है सब किताब। ओके, एंड लास्टली जाने से पहले अगर मैं मेरी ऑडियंस मुझे कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा ना लिखे, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक स्मॉल रिक्वेस्ट, मेरी भी पर्सनल रिक्वेस्ट है, 2 लाइन बोलिया कि हो जाए सर। अरे अमेजिंग सर, ओके। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वे की करा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा I'm starstruck. I'm starstruck. So that's it. Thank you so much sir. बहुत ही प्यारी वॉइस है आपकी, एंड आई होप आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड ऐसी हमें एंटरटेन करते रहिए, ऐसी इंडस्ट्री आपको गाने देते रहे, ऐसी लोगों को आप एंटरटेन करते रहे सर। सो अरे सर इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं अच्छे लोगों के साथ मिलके एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने में। So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and beat down updates, do follow Bollywood Helpline। और ऐसे ही अमित सर के गाने सुनते रहिए, एंड ऐसे ही उन्हें मोटिवेट करते रहिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे गाने ये हमें देते रहें ना, ऐसे ही सुनते रहें। Thank you so much.